वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हों, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है। पढ़ाई के साथ साथ में उन टेक्निक्स को फॉलो करना है व्हाइल वी आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम किस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं जब आंसर देते हैं। वर्ड लिमिट को मेंटेन करना है, साथ ही साथ हमें उनको रिवाइज करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, हमें जो कोर्स है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। ये सारी बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सके। और ये जो वीडियो है हमने उन काफ़ी बच्चों की डिमांड पर ये बनाने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इनमें हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकें। मोर दैन 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए स्पेशली आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिस्टमेटिक फर्स्ट टिप हमने यहाँ पे जो लिया है दैट इज़ सिस्टमेटिक प्लान ऑफ अर्ली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विथ सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। जो भी कोर्स हो आपका, चाहे वो 10th के बच्चे हों और या फिर 12th के बच्चे हों, अपने कोर्स को समय से पहले, मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ पहले उस पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ योर गाइड और टीचर्स। आप इसके लिए अपने ट्यूशन टीचर्स का भी हेल्प ले सकते हैं, स्कूल टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं और अपनी खुद की टेक्निक यूज कर सकते हैं नोट्स बनाने में। और ख़ास बात यहाँ ध्यान देना है कि यू हैव टू कैटेगराइज द क्वेश्चन टाइप्स इन योर नोटबुक विथ आंसर्स। ज़्यादातर देखो, जब भी क्वेश्चंस हम लिखते हैं अपने नोटबुक में, क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करते हैं आंसर के साथ में, तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि कितने लेंथ ऑफ आंसर होना चाहिए, हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन होता है। जिन बच्चों को ये समस्या है वो तो अच्छे मार्क्स किसी कीमत पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिनको ये अच्छे मार्क्स लेना है उनको हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को के थ्रू जाना चाहिए। गो थ्रू ऑलवेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड उनको फॉलो करते हुए आप क्वेश्चंस 3-4 बार आप उसको पढ़िए क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर्स में, और उसको आप कैटेगराइज कीजिए कि 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 2 मार्कर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है और 5 मार्क के क्वेश्चन कैसे हैं। अभी कमिंग जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, उस टर्म 2 एग्ज़ाम में बेसिकली जो होने वाला है वो सीबीएसई ने जो अभी डिक्लेयर किया हुआ है वो 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चंस के लिए स्पेशली डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब आप बीच में करते हैं, सब कैटेगरी भी होता है, तो वहाँ पर 1 मार्कर क्वेश्चन इंसर्टेड होते हैं। बेशक वो 5 मार्कर होता है तो 1-1 हो सकता है कि आपका 1+1 करके दे देता है, 1+1+1+2 कर दे, या फिर ऐसा कर दे 2+2+1। तो ऐसा डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अगर डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन कहीं आता है तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। वर्ड लिमिट को अभी मैं डिस्कस करता हूँ आगे वीडियो के बीच में। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, कैटेगराइज करना है क्वेश्चंस को। 1 मार्कर क्वेश्चन को सारे कोर्स का एक जगह चैप्टर वाइज आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। और एक गलती अक्सर बच्चे ये करते हैं कि कई बार क्या होता है, डिफाइन का क्वेश्चन होता है तो उन्हें डिफाइन करने में ये समझ नहीं आता, डिफाइन में बहुत सारा आंसर लिख देते हैं। एक्चुअली डिफाइन का जब भी क्वेश्चन होता है तो हमेशा 1 सेंटेंस में होना चाहिए, और वही अगर मान लो 1 मार्कर होता है तो 1 सेंटेंस में लिखना है। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर व्हाट इज करके पूछा जाता है तो हमेशा डिफिनेशन प्लस 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एडिशनल ऐड होना चाहिए। तब जब वही क्वेश्चन व्हाट इज करके होता है, वैसे उसके 1 मार्क हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज कीप इन योर माइंड द वर्ड लिमिट एंड लेंथ ऑफ आंसर अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स एंड ऑल्सो फॉलो द टाइम लिमिट एज द गिवन। यह हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट को बनाया हुआ है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपका वर्ड लिमिट भी हो जाएगा अच्छा। और ख़ास बात ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप आंसर करते हैं तो देखिए, वाइल आंसरिंग योर
क्वेश्चन, डू राइट द आंसर फॉलोइंग द सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। घबराने की बात नहीं है, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है और उसी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करते हुए आपको आंसर देना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप चाहे जैसी मर्जी लेंदी आंसर लिखते चले जाइए। हमेशा क्या कई बार होता है, मैटर को कंडेंस करके लिखने की आदत बनाने की कोशिश करना चाहिए बच्चों को। तो इस बार हमें ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं तो केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी यूज करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। मैथ करते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए आपको आंसर करते समय, और आप फिजिक्स करते हैं तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी उसमें आना ज़रूरी होता है। तो हिस्ट्री करते हैं तो हिस्ट्री का होना है, हिंदी करते हैं हिंदी, इस तरह हर उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये कैटेगराइज किया हुआ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप समय से कम 15 मिनट पहले आपका आंसर पूरा हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की टेंशन घबराहट ये नहीं होता एग्ज़ाम टाइम में, और अच्छी तरह से पेपर के बाहर जब आएंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हमने पेपर अच्छी तरह से किया हुआ, हमें निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड लिमिट कैसे मेंटेन करते हैं क्वेश्चन वाइज। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन अगर 1 मार्कर क्वेश्चन होता है तो हमारे पास क्वेश्चन वाइज हमने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। देखिए 1 मार्कर अगर क्वेश्चन होता है, हमेशा जो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं तो उनको आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है वर्ड लिमिट 1 वर्ड में भी हो जाता है, बट अगर सेंटेंस में नीड होती है तो आपको क्या करना है, जितने बार मार्क का क्वेश्चन होता है उसका 2 मिनट में आपको टाइम डिवोट करना है। और सेंटेंस लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ आंसर सेंटेंस में वो उसका 2 होता है। जैसे अगर मैं कहूं 1 मार्कर है तो 1 2 2 मिनट में उसके आंसर हो जाने चाहिए लिखने के लिए, और 2 सेंटेंस से ज़्यादा कभी भी उसका आंसर नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका वर्ड लिमिट भी फॉलो हो जाता है, और ये जनरली हमने देखा हुआ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर A4 की साइज़ आप कॉपी यूज करते हो तो A4 साइज़ में अपने लिखावट के अकॉर्डिंग जो राइटिंग होती है आपकी, कोई 8 वर्ड लिखता है तो कोई 10 वर्ड लिखता है। इन जनरल जो एवरेज में बात करता हूँ 10 वर्ड आ जाते हैं, और ज़्यादातर लोगों का अगर आप लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग में तो 10 वर्ड आते हैं एक सेंटेंस में। तो 10 वर्ड को अगर हम मानते हैं तो 2 यहाँ पे हो गया 2 सेंटेंस, तो 2 × 10 करते हैं तो 20 वर्ड्स होता है। सेम तरीके से अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो मिनट में आपको टाइम 2 2 4 मिनट देना है, और 4 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट वहाँ पर 40 वर्ड्स हो जाता है। आगे बात करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए। अब 3 मार्कर क्वेश्चन में 3 2 6 यहाँ पर हमने लिया हुआ है मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट करना है। और वहाँ पर 6 जो हमारे पास आ रहा है लेंथ ऑफ आंसर सेंटेंसेस में, तो ये होता है, और वर्ड लिमिट वहाँ पर 60 मेंटेन हो जाती है 10 वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मेंटेन करते हैं तो। यहाँ पर बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की। अगर वो क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्राइब वाले करके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी कम आने लगे हैं, तो अगर ऐसा आता है तो आपको उसमें 5 2 10 मिनट में टाइम उसको कंप्लीट कर लेना है। और वहाँ पर जो लेंथ ऑफ आंसर सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वो 10 सेंटेंस से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ड लिमिट वहाँ पर 100 वर्ड लिमिट मेंटेन हो जाती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना, जैसे हमने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की कैटेगरी करके आपके पास नोट्स होने चाहिए नोटबुक में, और वहाँ पर जैसे डिफरेंस बिटवीन के सारे क्वेश्चन एक जगह कर लीजिए, 2 मार्कर का क्वेश्चन सेपरेट कर लीजिए, 1 मार्कर क्वेश्चन कर लीजिए, व्हाट इज वाले अलग कर लीजिए, डिफाइन वाले अलग कर लीजिए। और कई बार होता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं तो सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन एक जगह करके उसको कैटेगराइज कर लेना है और उनका आंसर किस तरह से देना है, आपको इन सारी बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये मेरा दावा है और 100% गारंटेड है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। खास बात यह है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सब्जेक्ट्स में जो एक और टिप की बात करता हूं, जहां पर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वहां पर आपको ध्यान में रखना है आपके बिहेवियर, आपकी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, और आपके जो रिलेशन है आपके को जो टीचर्स हैं उनके साथ में, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट देते हो, उनसे किस तरह से इंटीमेसी बनाते हो और उनकी बातों को फॉलो करते हो, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करता हूँ कि वो 30 मार्क का या 15 मार्क का वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो आपको उस 15 मार्क या पूरे के पूरे मार्क 30 में से 30 या 15 में से 15 मार्क लाने में इस बात का बहुत बड़ा रोल है कि आपका बिहेवियर कितना अच्छा है। बेशक आपका कहीं मिस्टेक हो जाता है, कुछ आंसर नहीं दे पाते हो, लेकिन जो आपके एग्जामिनर और टीचर हैं आपको इस बात के लिए नंबर ज़रूर अवार्ड कर देंगे कि आपने अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए टीचर को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो हमेशा इसको फॉलो करें, डिसओबे कभी नहीं करना है आपके टीचर को, अपने मैनेजमेंट को, और मार्क्स स्कोर करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा डिसिप्लिन में रहें, और लैब में जब भी जाते हैं तो लैब के
रूल्स को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम दें। प्रैक्टिकल में किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाती है तो वहाँ पर आप सॉरी बोलने में बोल करके टीचर से रिक्वेस्ट कर लें तो आपको वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स अगर मिल जाते हैं तो थ्योरी का मार्क्स मिला करके आपको निश्चित रूप से मोर देन 95 हो जाता है। इवन हमने तो ये देखा हुआ कि बच्चे 99 100 में केमिस्ट्री में मार्क्स पा चुके हैं इसके पहले और वो अच्छी जगह पे पहुंचे हुए हैं अपने, चाहे नीट हो चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो मैं जो ये टिप्स दे रहा हूँ आज की क्लास में बहुत ही वैल्यूएबल क्लास है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है और बार बार आपको कम से कम 2-3 टाइम आपको रिवाइज करना है। जितना ही आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, कोर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, टाइम लिमिट को फॉलो करना है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर टुडे।